एक गांव था, चंदूपुर। वहां एक बनिया रहता था, नाम था लालू बनिया। लालू की किराने की छोटी सी दुकान थी। लोग वहां से चावल, तेल, दाल, नमक सब कुछ खरीदते थे। लालू बनिया थोड़ा चालाक था। वो चीजें तौलने में थोड़ा कम तौलता। कभी घी में पानी मिला देता, कभी दाल में कंकड़। पर उसकी बातें इतनी मीठी होती थीं कि कोई पकड़ नहीं पाता। एक दिन एक भोला नाम का किसान उसकी दुकान पर आया। लालू भैया, 5 किलो चावल और 2 लीटर तेल दे दो। अगले हफ्ते पैसे दे दूंगा। अरे भोला भैया, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हो। उधारी से ही तो दुकान चलती है। भोला खुश होकर सामान ले गया, लेकिन जब उसकी बीवी फुलवा ने चावल पकाया तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर निकले। तेल में भी अजीब सी बू आ रही थी। फुलवा गुस्सा हो गई। अब बहुत हो गया, चलो सीधे पंचायत में। वो भोला को लेकर गांव की पंचायत के पास पहुंची और सारी बात बताई। पंच जी, लालू बनिया हमें धोखा दे रहा है। ये चावल नहीं, माटी खिला रहा है। घी में पानी है। लालू, अब तुम बताओ, क्या ये सच है? वो पंच जी, गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। अब से सब सामान एकदम सही दूंगा। ठीक है, सजा ये है कि 1 महीने तक तुम उधारी का पैसा नहीं लोगे और सब सामान सच्चा दोगे। अगर फिर से गलती हुई तो दुकान बंद। लालू ने सिर झुका लिया और मान गया। अगले दिन से उसकी दुकान पर एक बोर्ड लटक गया, आज सब सामान असली है। गांव वाले हंसने लगे। लेकिन अब लालू थोड़ा सुधर गया। सीख, ईमानदारी से काम करने में ही भलाई है। धोखा देने वाला ज्यादा दिन नहीं टिकता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। वहाँ एक गरीब किसान रहता था, नाम था रघुनाथ। लोग उसे रघु किसान कहकर बुलाते थे। वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। सुबह से शाम तक अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसी गांव में एक बहुत बड़ा और अमीर जमींदार भी रहता था, नाम था ठाकुर विक्रम सिंह। वो बहुत घमंडी और जालिम था। उसके पास गांव की ज्यादातर जमीन थी। वो किसानों से जबरदस्ती अनाज वसूलता और उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता। रघु के पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, वही उसकी रोजी रोटी थी। वो खेतों में हल चलाता, बीज बोता, फसल काटता। उसके साथ उसकी बहन गौरी भी काम में हाथ बटाती थी। दोनों भाई बहन बहुत मेहनत करते थे। एक दिन जमींदार ने अपने आदमी बिरजू को भेजा और कहा, जा रघु की जमीन पर कब्जा कर ले, अब वो जमीन मेरी होगी। बिरजू आया और रघु से बोला, अब ये जमीन ठाकुर की है, यहाँ से निकल जा वरना अंजाम बुरा होगा। रघु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने शांति से जवाब दिया, ये जमीन मैंने अपने पसीने से सींची है। ठाकुर ने कुछ नहीं किया, फिर वो मालिक कैसे हो सकता है। रघु परेशान था, लेकिन उसकी बहन गौरी बोली, भैया अगर तू डर गया तो ठाकुर हर गरीब की जमीन छीन लेगा, हमें लड़ना होगा। रघु गांव के मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी ने कहा, बेटा हक की लड़ाई हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन अगर तू सच्चाई पर है तो जीत तुझे ही मिलेगी। रघु ने गांव की पंचायत में जाकर शिकायत की, लेकिन ठाकुर ने पंचायत के मुखिया को रिश्वत दे दी। पंचायत ने फैसला ठाकुर के हक में दे दिया। रघु को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जमींदार के खिलाफ कचहरी में मामला दर्ज किया। उसने अपने खेत के पुराने कागज, रसीदें और गवाह इकट्ठा किए। शुरू में गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वे भी रघु की हिम्मत देखकर प्रेरित हुए। वे बोले, अगर रघु लड़ सकता है तो हम भी साथ देंगे। सब मिलकर प्रदर्शन करने लगे। नारे लगे, जमीन हमारी, हक हमारा, जमींदारी नहीं चलेगी, किसान का सम्मान करो। कुछ महीनों बाद कोर्ट का फैसला आया। जज ने कहा,
रघुनाथ ही इस जमीन का असली मालिक है। ठाकुर ने जबरदस्ती कब्जा किया था, वो अवैध है। ठाकुर की हार हुई। गांव में पहली बार एक गरीब किसान ने एक जमींदार को हराया। अब गांव में बदलाव आया। ठाकुर अब किसी की जमीन नहीं छीन सकता था। गांव वालों में हिम्मत आ गई। रघु की मेहनत और सच्चाई की जीत हुई। गांव वालों ने रघु को सम्मान दिया। मुखिया ने कहा, आज से तुम ही इस गांव के असली हीरो हो रघु। नवापुर गांव की सबसे मशहूर चीज थी हरी हलवाई की गर्मा-गर्म जलेबियां। लेकिन अचानक गांव में एक अजीब खबर फैल गई। हर रात जलेबियां गायब हो रही थी और लोग कहने लगे कोई भूत है। अरे चिंकी, सुना तुमने? हलवाई चाचा की दुकान में कोई भूत हर रात जलेबियां चुरा रहा है। भूत? सच में? हाँ, और टाइम भी एकदम फिक्स 12 बजे रात। लेकिन भूत को जलेबियां क्यों पसंद है? यही तो रहस्य है और अब हम इसे सुलझाएंगे। अरे भाई, ये वही जलेबी वाला भूत है जो 50 साल पहले भी आया था। तब एक रसगुल्ला चोर भी आया था, दोनों साथ साथ गायब हो गए थे। हे भगवान, इसका मतलब अब वो भूत फिर लौट आया है। भूत हो या इंसान, अब ये राज खुलना ही चाहिए। चिंकी, हम यहीं छुपेंगे। मैं पापा का कैमरा लाया हूँ। कोई भी आया तो सीधा फोटो खींच लूंगा। भैया, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, हम हैं जासूस भाई बहन। वो देखो, कोई सफेद चादर उड़े चल रहा। हाँ, और वो सीधा जलेबी के टब की तरफ जा रहा है। अब तू बच नहीं सकता। रुक जाओ भूत। अरे ये तो हरी हलवाई है। हरी चाचा, आप ये क्या कर रहे थे आप? सुनिए सरपंच जी, मिठाई कम बिक रही थी तो मैंने सोचा रात को खुद ही थोड़ी जलेबी चुराकर सुबह फिर से बनाऊं। इससे सामान भी बचे और मुनाफा भी हो। हाँ, तो ये भूत नहीं मुनाफा था, और इस मुनाफे का सबूत हमारे कैमरे में कैद है। पंचायत का फैसला है, हरी हलवाई 2 हफ्ते तक सबको मुफ्त मिठाई खिलाएंगे और दुकान के बाहर लगेगा ये बोर्ड। यहाँ पहले भूत आता था, अब बच्चों की निगरानी है। भैया, अब क्या अगला मिशन? अगर किसी ने समोसे चुराने की कोशिश की, जासूस पिंटू फिर से तैयार है। तो बच्चों, हर भूत डरावना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा भूत लालच होता है, और जब बच्चे समझदार हों तो सच्चाई बाहर आ ही जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक भालू रहता था। उसका नाम था बबलू भालू। बबलू बहुत ही बड़ा, ताकतवर और समझदार था, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसका आदर भी करते थे। बबलू को शहद बहुत पसंद था। हर दिन वह जंगल में घूमकर मधुमक्खियों के छत्ते ढूंढता और बड़े मजे से शहद खाता। लेकिन वह कभी भी मधुमक्खियों को परेशान नहीं करता। वह धीरे धीरे छत्ता खोलता, थोड़ा सा शहद निकालता और फिर वापस चला जाता। एक दिन छोटे छोटे जानवरों की एक टोली उसके पास आई। खरगोश, कछुआ, लोमड़ी और हिरण। उन्होंने डरते डरते कहा, बबलू भैया, हमें आपसे मदद चाहिए। जंगल में एक चालाक शिकारी आया है जो जानवरों को पिंजरे में बंद कर ले जा रहा है। बबलू भालू ने गुस्से में आंखें तरेरी, क्या हमारे जंगल में शिकारी? चलो, कुछ करना होगा। बबलू बहुत समझदार था। उसने कहा, हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें अपनी चालाकी से उसे हराना है। वह सभी जानवरों को साथ लेकर जंगल के पास वाले रास्ते पर गया, जहां शिकारी अपना जाल बिछाकर बैठा था। बबलू ने एक योजना बनाई। खरगोश शिकारी को जंगल की ओर बुलाएगा, हिरण झाड़ियों में शोर मचाएगा, कछुआ धीरे धीरे शिकारी के जाल को काटेगा और लोमड़ी उसका सामान छिपा देगी। सब जानवरों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। शिकारी जैसे ही जंगल में घुसा, वह बबलू भालू के सामने आ गया। बबलू ने गरजते हुए कहा, तू कौन है जो मेरे जंगल में जानवरों को पकड़ रहा है? शिकारी डर गया। इतने बड़े भालू को देखकर उसके पसीने छूट गए। जब उसने पीछे देखा तो उसका जाल कटा हुआ था, बंदूक गायब थी और उसका सामान भी बिखरा पड़ा था। शिकारी दौड़कर जंगल से बाहर भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सारे जानवर बबलू भालू की समझदारी और साहस से बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर एक बड़ा सा शहद का घड़ा लाया और बबलू को भेंट में दिया।
बबलू हंसते हुए बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी शिकारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीख, एकता में ताकत होती है और समझदारी से हर मुश्किल। कहानी का नाम जंगल का खजाना। एक बार की बात है, अंकित और विवेक नाम के दो शरारती दोस्त एक गांव में रहते थे। दोनों को नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। एक दिन उन्हें जंगल के किनारे खेलते हुए एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में किसी खजाने का जिक्र था जो जंगल के अंदर छुप। विवेक, चलो आज ही खजाना खोजने चलते हैं। अगर खजाना मिल गया तो आधा मेरा। और दोनों तैयार होकर अगले दिन सुबह जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में हर तरफ हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे और बंदर पेड़ों पर झूल रहे थे। दोनों बड़े मजे से चलते गए। नक्शे के मुताबिक खजाना 3 बड़े पत्थरों के नीचे कहीं दबा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्हें वो 3 पत्थर मिल ही गए। वो जोर जोर से खुदाई करने लगे, लेकिन तभी एक मजेदार बात हुई। वहां खजाना नहीं बल्कि एक खरगोश का घर निकला। खरगोश डर के मारे बाहर निकला और बोला, तुम दोनों ने मेरी झोपड़ी खोद डाली, अब जुर्माना दो, 1 गाजर और 1 दोनों हंसने लगे। विवेक बोला, भाई खजाना तो नहीं मिला पर जंगल में गजब मजा आया। अंकित बोला, और सबक भी मिला, बिना सोचे समझे खुदाई मत करो। दोनों दोस्त हंसते हुए लौटे और अगली बार जंगल में पिकनिक लेकर जाने का